निहाल जी, रा- राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, चरम सुख हो या परम दुख हो, चाहे अनंत भक्ति हो या प्रेम हो या विरह हो, प्रत्युत्तर में केवल अश्रु ही मिलते हैं। महाराज जी, अश्रु ही क्यों? कैसे कैसे जानते हो तुम? चरम सुख देखा है क्या? परम सुख देखा है क्या? परम दुख पाया है क्या? केवल अकल लड़ा रहे हो। परमानंद की जब अनुभूति होती है तो उसमें आनंद के ऐसे अश्रु होते हैं जिन अश्रुओं के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। विरह को जानते हो? बड़े बड़े तपस्वी महान भजनानंदी भगवान से विरह मांगते हैं, मैं आपके लिए तड़पूं, आपके लिए रोऊं। क्या सांसारिक दुख है क्या वो? महासुख, परम सुख। सामने श्याम सुंदर है, उनकी रूप माधुरी देखते हुए वो रुदन कर रहा है, वो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। अभी कहाँ जाने? कुछ पाया है क्या? कुछ नहीं। केवल अकल लड़ाकर शब्दावली से प्रश्न कर रहे हो, तो कैसे अनुभव में आए? बोलो। हाँ जी, 1 साल पहले वृंदावन का आपकी वजह से, आपके कारण से प्राप्त हुआ। जी। मैं एकांतवास में अकेले जॉब कर रहा हूँ, तो वहां पर जो भी आपकी शब्दावली में मिला है कि एकांत में जो भी अपने ऊपर काम कर सको, महाराज जी अश्रु ही मिलता है जब भी याद करते हैं वृंदावन को या कुछ भी करते हैं। अश्रु का मतलब क्या होता है? दुख या सुख? महाराज जी नहीं पता। तो फिर उसको एक लाइन में क्यों खड़ा कर दिया? परम दुख, परम सुख, ब्रह्मानंद को भी, विरह को एक लाइन में कैसे खड़ा कर दिया? हमारी जो प्रश्नावली है वो एक लाइन वाली नहीं। अभी सात्विक सतोगुण का भाव आता है, 2-4 बूंद आंसू गिर जाते हैं। कभी ऐसा थोड़ी घंटा 2 घंटा शरीर शुद्धि भूल गई और भगवान में डूबे हुए, ऐसा है क्या? अभी कभी उस स्थिति को नहीं हुआ। कभी ऐसा 1 मिनट भी हुआ कि शरीर को भूल गए जागृत में? शरीर की शुद्धि नहीं, परमात्मा कार वृत्ति कैसे? अभी आनंद का तो अभी स्वाद ही नहीं मिला। अभी तो सतोगुण है, थोड़ा सतोगुण आया, भाव बना, रोने लगे प्रभु के प्रति। लेकिन गुणातीत भाव, गुणातीत भाव, विरह है, ब्रह्मानंद, परमानंद, ऐसा थोड़ी है। अभी तो आगे बढ़ो, ऐसे नहीं। जी। नरेश कुमार जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है, इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किस मार्ग में चले महाराज जी? दोनों कार्य कर दो। मां मनुष्मर युद्ध च, युद्ध माने कर्तव्य। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि हम राधा राधा रट रहे हैं, राम राम रट रहे हैं, तो नाम जप से परलोक बनता जाएगा और कर्तव्य कर्म से धन की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे परिवार का पोषण होता रहेगा, शरीर का पोषण होता रहेगा। कर्तव्य कर्म में जैसे किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, कोई भी पद है, अपने पद का ईमानदारी से यदि हम बर्ताव करें, घूस न लें, बेईमानी न करें, धर्म पूर्वक पालन करें, तो उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो हमारी हो गई पूजा, जिससे हमारी दिनचर्या चलेगी, और नाम जब चल रहा है साथ में, उससे हमारा परलोक बन जाएगा। तो नाम जप करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करें, तो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य कर्म बहुत श्रेष्ठ है। जो हमें कर्तव्य कर्म धर्म के अनुसार मिला है, उसे हम पूजा मान करके करें, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री रविदास जी थे, रविदास जी, बड़ा भारी कठोता, उसी में वो अपना जो कार्य था वो कार्य करते, तो कठौते का धोवन का जल इतना सिद्ध हो गया था, बड़े बड़े सिद्धों को चमत्कार से हरा दिया। उन्हीं की बात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे बस नाम जप करते रहते, अपना कार्य करते रहते। तो जो भी कार्य करें, नाम जप करते हुए करें, तो लोक और परलोक दोनों हमारे बन जाएंगे। समझ पा रहे आप? जी। जेपी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ। मैं सभी से प्रेम करूँ, मुझ में करुणा, क्षमाशीलता, सहानुभूति हो, मैं सबकी मदद करूँ। महाराज जी, ऐसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा महाराज जी, सबकी समस्याओं का हल कर पाऊँ? उड़िया बाबा जी बचपन में सोचा मैं अन्नपूर्णा को प्रसन्न करके कुछ ऐसा बटलोई टाइप प्राप्त करूं जिससे किसी को भूखा ना देख सकूं। बहुत आर्तत्राण उनका नाम भी था, दूसरे को दुख की निवृत्ति करना, लेकिन असंभव है। इतना संसार अशांत है, दुखमय है, जब तक वो भजन, देखो हम भोजन दे सकते हैं आपको, रुपया दे सकते हैं आपको, व्यवस्था दे सकते हैं आपको, लेकिन यदि मन आपका गंदा है तो निगेटिव सोच करके आप जो जल रहे हो उसे कैसे सुखी किया जा सकता है? किसी को अगर सुखी करना है तो उसे सत्संग सुनाया जाए,
उसे अध्यात्म में चलाया जाए, उसे भगवान का नाम जप करवाया जाए तो भले सुखी हो जाए, नहीं रुपया देने से सुखी नहीं होगा। आप रुपया दोगे तो जितनी उसकी बुद्धि खराब उससे और खराब हो जाएगी। तो हम किसी को अगर सुखी करना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि को शुद्ध करना होगा। केवल भोजन देने मात्र से या दवा देने मात्र से या धन देने मात्र से हम किसी को सुखी नहीं कर सकते। अगर उसकी बुद्धि शुद्ध है और पॉजिटिव सोच है तो भूख में भी वो सह लेगा और आनंदित रहेगा। अगर बुद्धि निगेटिव है तो तुम खवाओ भोजन, इसके बाद जाके वो गलत काम करेगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। सबको सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना। हम किसी को सुखी करना चाहें तो उसे भगवान में लगाएं, उसको नाम जप करवाएं, उसको सत्संग सुनावें, उसको धर्म से चलना सिखाएं, उसके पाप आचरण हटवाएं, तभी हम सुखी कर सकते हैं। ये दवा दे के, पैसा दे के, भोजन दे के, कपड़ा दे के, वो तो निमित्त मात्र सुख है। वास्तविक सुख की प्राप्ति भगवान से होती है, धर्म से होती है। आज लोग धर्म का आचरण त्याग रहे हैं। आज उनको पता नहीं मेरा धर्म क्या है। चंद रुपयों के लिए मनुष्य को कुछ नहीं समझ रहा है। चंद रुपयों के लिए मनुष्य को काट रहा है। तो हमें लगता है जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक परोपकार सही नहीं हो पाएगा। परोपकार तभी है जब उसका मंगल हो, और उसका मंगल तभी होगा जब बुद्धि शुद्ध हो, और बुद्धि शुद्ध तभी होगी जब वो धर्म से चलेगा, और धर्म से तभी चलेगा जब सत्संग सुनेगा और नाम जप करेगा। क्यों? बिल्कुल ठीक है जी। राखी दत्ता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम किसी को दुख देते हैं और दिखाते हैं कि भगवान को हम बहुत मानते हैं, दान देते हैं, तो क्या ऐसा लिया हुआ भगवान का नाम? जो दूसरों के साथ छल कपट करता है, दूसरों को दुख देता है, मनमानी आचरण करता है, दिखावे के लिए माला चलाता है या दान पुण्य भी करता है, वो नरक जाएगा, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सही ढंग से चलो, जो मार्ग बताया गया है उसके अनुसार चलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अगमाई। छल कपट करके दूसरों को दुख दो और आप सोचो कि हम नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमें दुख नहीं, तो वो नाम जप काम ही नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। जैसे दिव्यास्त्र होते थे, तो अगर आप उनको संतों के ऊपर या भागवती, तो काम ही नहीं करेगा। जब दिव्यास्त्र दिया जाता था तो बता दिया जाता था कि इसका प्रयोग यही होगा, इसके अलावा और प्रयोग करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। तो ऐसे नाम दिव्यास्त्र है, बहुत समुद्र से पार होने के लिए है, लेकिन आप उसका पाप में प्रयोग करें, नरक जाओगे, बचोगे नहीं। वो दिव्यास्त्र काम नहीं करेगा। हाँ, हम अपने आचरण सुधार रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, फिर राम राम कह रहे हैं, वो राम राम आपको बहुत समुद्र से पार कर देगा। ऐसा नहीं कि पाप करें, माला झोली लिए और ऐसे सरकार है। वो बगुला भक्ति भगवान को पसंद है। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र ये भगवान को अच्छा नहीं। सीधा सरल भाव, सबसे प्रियता का भाव करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये